प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और MRMGF डेवलपमेंट्स लिमिटेड से जुड़े कई अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। ईडी ने गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गांवों में फैली 834 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह संपत्तियां 401.65 एकड़ भूमि पर स्थित हैं, जिनमें से MR इंडिया लिमिटेड की संपत्ति का मूल्य 501.13 करोड़ रुपए है, जबकि MGF डेवलपमेंट्स लिमिटेड की संपत्ति की कीमत 332.69 करोड़ रुपए आकी गई है। ईडी ने यह कार्रवाई हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तत्कालीन नगर और ग्राम आयोजना विभाग DTCP के निदेशक त्रिलोक चंद गुप्ता, MRMGF लैंड लिमिटेड और अन्य 14 कॉलोनाइजर कंपनियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की है। यह मामला 2010 में गुरुग्राम के सेक्टर 65 और 66 में MR और MGF डेवलपमेंट्स को आवासीय प्लॉट वाली कॉलोनी के लिए प्राप्त लाइसेंस से संबंधित है। ईडी के अनुसार इस मामले में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 और धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करके भूस्वामियों, आम जनता और हरियाणा राज्य को धोखाधड़ी से प्रभावित किया गया। आरोप है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य आरोपियों ने भूस्वामियों को उनकी भूमि को बाजार दर से कम कीमत पर कॉलोनाइजर कंपनियों को बेचने के लिए मजबूर किया। इसके बाद धोखाधड़ी और बेईमानी से अधिसूचित भूमि पर आशय पत्र, LOI और लाइसेंस प्राप्त किए गए। इस प्रक्रिया से संबंधित भूस्वामियों, आम जनता और हरियाणा राज्य को नुकसान हुआ, जबकि आरोपियों ने व्यक्तिगत रूप से गलत तरीके से लाभ उठाया। ईडी ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि इस मामले में 834.03 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। ये संपत्तियां गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गांवों में फैली हुई हैं, जो MR इंडिया लिमिटेड और MGF डेवलपमेंट्स लिमिटेड के स्वामित्व में है। यह मामला केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील है, क्योंकि इसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री और कई उच्च प्रोफाइल कंपनियां शामिल हैं। यह कार्रवाई ऐसे समय पर की गई है जब देश में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों पर सरकार की सख्ती जारी है। ईडी की यह कार्रवाई बताती है कि देश में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों पर अब कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। हरियाणा के इस मामले में भूमि अधिग्रहण में हुई अनियमितताओं के कारण बड़े पैमाने पर आर्थिक और सामाजिक नुकसान हुआ है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले में क्या कदम उठाए जाते हैं और क्या इससे जुड़ी संपत्तियों की कुर्की स्थायी होती है या नहीं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ।